नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर से कड़ी का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार नरेंद्र मोदी के हर बैठक से लेकर के नरेंद्र मोदी से बात करने तक नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि बचतें। ऐसा आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक से भी अपने आप को दूर रखा। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने और ख़ास करके जो शर्तें उन्होंने रखी थी, उन शर्तों को नहीं मानने पर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। इसमें उनकी शर्तें थी जो उस समय कहा जा रहा था कि अमित शाह को बिहार के किसी भी मैटर से बाहर रखा जाए। ऐसा करना नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ महागठबंधन चल रहा है, तो एक खबर तेज़ी से चल रही है। हालांकि इस खबर के लिए कहा जाए तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने कई डिमांड रखे हैं। वित्त मंत्री भारत सरकार ने अपनी अध्यक्षता में देश भर के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बिहार से भी वित्त मंत्री विजय चौधरी को भेजा गया था। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के पूर्व विचार विमर्श हेतु आहूत बैठक की गई। इस बैठक में विजय कुमार चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त सचिव एवं राज्यों के वित्त सचिव शामिल हुए थे। इस बजट पूर्व बैठक में बिहार राज्य की ओर से विजय कुमार चौधरी, माननीय वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री शामिल हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव वित्त भी इसमें शामिल हुए थे। और इसके साथ साथ कई डिमांड जो हैं, कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। बैठक में उठाए गए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, हम उससे आपको परिचित कराते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी डिमांड थी जो मुख्य रूप से मांगी गई थी। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा जो डिमांड था वो था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बिहार को विशेष सहायता के रूप में केंद्रांश और राज्यांश कि शेयरिंग का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाया जाए और केंद्र का इसमें योगदान 90% हो और बिहार का 10% हो। इन सारी शर्तों को लेकर के आपको याद होगा कि विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग की जा रही थी और सिंगल नोडल अकाउंट में 40 दिन के अंदर राज्यांश जमा करने की शर्त को समाप्त कर दिया जाए, ये भी कहा गया था। इसके साथ साथ और भी कई बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जो है नीतीश कुमार का, वो है एक विशेष राज्य का दर्जा। लगभग इसी के आधार पर ये 90 और 10 का अनुपात तय करने की बात की गई है। आपको बता दें कि PMGSY पथों के अनुरक्षण एवं रख रखाव के मद में भी लगातार जो चल रहा था कि केंद्र के जो सड़क हैं उनके रख रखाव की राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाए, जो कि लंबे समय से नहीं दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा था। ऐसा आरोप बिहार सरकार का था। सुदूर पंचायतों, गांवों, हाट बाजार को प्रखंड, अनुमंडल एवं राज्य से जोड़ने हेतु अतिरिक्त सुलभ संपर्क योजना के तहत राज्यों को निधि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अभी कई ऐसी बातें हैं जो बिहार सरकार ने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने रखा है। आपको बता दें कि आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं परिसंपत्तियों के सृजन पर व्यय हेतु बिहार स्पेशल प्लान को मंजूरी देने की स्वीकृति करने की बात की गई है। ये 20,000 करोड़ रुपए के लगभग आंकड़े हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तो बात हमने आपको बता दी। इसके साथ साथ गैस एंड सरचार्ज को केंद्रीय विभाज्य पूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे सभी राज्य लाभान्वित हो सकें। इसके साथ साथ लगातार लगभग करीब टोटल डिमांड को मिलाकर के 2 खंडों में डिमांड रखा गया है, जिसमें पहले खंड में 6 डिमांड हैं और दूसरे खंड में लगभग 9 डिमांड रखे गए हैं। राज्य मखाना अनुसंधान की स्थापना दरभंगा में किया जाए, इसकी भी बात हुई है। और कोसी में मोची नदी जोड़ योजना को भी हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के आलोक में क्रियान्वयन किया जाए, इसकी भी बात की गई है। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगातार उठ रहा था, उसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को भी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का लाभ 50-50 के अनुपात में छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
इस बात को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने एक डिमांड को लेकर के और एक शर्तों के साथ भेजी हुई चिट्ठी भेजी है। अब देखने वाली बात हो गई कि केंद्र कितना इस बात पर सहमत होता है। बिहार ने एक पहल जरूर कर दी है और नीतीश कुमार की इस पहल के बाद देखने वाली बात ये होगी कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।